हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बढ़िया और अच्छी कंपनी के बारे में बात करेंगे। खास कर मैं बता दूं, केमिकल सेक्टर पर ज़्यादातर मेरी नज़र है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कारपोरेट जो टैक्स होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कम कर दिया है और इसका बेनिफिट सीधा सीधा केमिकल सेक्टर के बारे में ज़्यादा जोर दे रही है गवर्नमेंट। मैं आपको बात भी करूँ तो केमिकल सेक्टर के कुछ शेयर के बारे में आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आज कुछ जो केमिकल के बारे में एक कंपनी उसके बारे में बताऊंगा, बट बाद में से कुछ आरती इंडस्ट्री और दूसरे भी कुछ इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर एक लेसन की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप संडे के दिन मीन्स यहाँ पर टुमारो यहाँ पर एक बात कहूँगा कि आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर इतना जो कीमती वक्त देते हैं इसके लिए मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ लिसन करके जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ लर्निंग पर्पज से आपको वीडियो संडे के दिन एक प्रोवाइड करूंगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड और कंपनी का बिजनेस भी देखेंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग दिखेगा। और खास करके बात करना चाहूँगा, इसका जो बिजनेस है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो पूरी तरीके से आपको पता है कि फार्म सेक्टर में कितना अच्छा अपना दमखम रखते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कितनी खेती होती है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर किसी के लगभग बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलेंगे ना 90% के लगभग पर्सन के पास थोड़ी बहुत को कुछ ना कुछ तो खेती होगी है। खास करके बात करेंगे तो खेती से डिपेंडेंट बहुत कुछ हमारे यहाँ पर वर्क होते हैं, और जो खेती का सेक्टर होता है उस पर ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा जोर है। तो बात करेंगे इस कंपनी बारे में। इस कंपनी का नाम बता दूं आपको, पीआई इंडस्ट्री। यहाँ पर बात करेंगे इस कंपनी के बारे में तो देखिए, इसका 1770 रुपये शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, क्योंकि ये जो हाईएस्ट वैल्यूएशन, खास बात करें तो इसमें हाईएस्ट वैल्यूएशन की अभी ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पर बात करेंगे तो ये सबसे अभी हाईएस्ट वैल्यूएशन पर चल रहा है। तो इसमें जैसी गिरावट दिख जाए, मैं बात करूंगा 1600 के नीचे या 1600 के थोड़ा यहाँ पर 1600-1700 के अंदर मिल जाए तो आप यहाँ पर एंटर कर लेना। क्योंकि याद रखिए, कंपनी बुरी नहीं है, बट यहाँ पर ये जो अभी वैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डायरेक्टली बाइंग करें तो क्या होता है, आप बाद में से गिर जाए तो आप क्या बोलते हैं, सर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से था और हमने अभी खरीदा है तो हम आपको लॉस में बैठे हैं। तो इसलिए कहता हूँ अभी टारगेट जो बाइंग की है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाइंग करना, कब बाइंग करना, ये सबसे बढ़िया बात होती है। यहाँ पर सेल तो कोई कर देता है, बट बाइंग करना है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आगे बात भी करें इस कंपनी से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूं, कंपनी भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। रेज जो फंड होते हैं फंड रेज कर रही है, अपनी कंपनी में इंप्रूवमेंट दिखा रही है। आगे आ जाते हैं, जो इस कंपनी का प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा और कंपनी के बिजनेसेस। आप बात करेंगे बिजनेस तो पूरा केमिकल सेक्टर से आप खाली मैं आपको ये थोड़ा मोटी मोटी बात दिखाना चाहूँगा। मीन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही फर्टिलाइजर जो होते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, सीड्स यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्शन करने का। यहाँ पर जो जम्स होते हैं खेत में आते हैं, यहाँ पर उनको यहाँ पर किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उनके बारे में यहाँ पर प्रोडक्शन करने का काम कंपनी करती है। अभी ये जो आप देखेंगे स्क्रीन पर जितने आपको प्रोडक्ट दिखते होंगे, और यहाँ पर बहुत कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पर कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट दिख रहे हैं। आप यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड और भी डीपली स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बात बता दूं, यही नहीं फर्टिलाइजर्स बोलकर नहीं तो कंपनी के वेरियस टाइप के बिजनेस से बात करना चाहूँगा इस कंपनी के। और बिजनेस बात पर करें तो यहाँ पर एक बिजनेस है इस कंपनी का, मीन्स तो केमिकल का यूज़ होता है अलग अलग सेक्टर में। यहाँ पर केमिकल पर्टिकुलर बता नहीं सकते, क्योंकि केमिकल वेरियस टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट कैप, तो कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, 24,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी नजर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, कोई बात नहीं। और मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि देखिए 52 एक हाई की बात करें 1700 के ऊपर चलता हुआ अभी फिलहाल है, तो इसलिए आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग अभी मत करना, ज़रा रुक के करना। तो देखिए 24,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी पर कर्जा देखिए तो 49 करोड़ का कर्जा है कंपनी पर, कोई ज़्यादा कर्जा नहीं। और खास करके इंपॉर्टेंट देखिए, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है 14%, सेल्स ग्रोथ 24%। सभी बातों पर मैं बोलता हूँ आँख झाँक कर पैसा लगा सकते हैं हम, कोई बात नहीं, कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है। और खास करें ना बात करें इस कंपनी का बिजनेस, वो भी उसमें दमखम ज़्यादा है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बताना चाहूँगा यहाँ पर खास करके मुझे एक ही बात दिखाना लगता है कि मैं आपको बता दूँ, जो थी प्रमोटर की होल्डिंग एंड नेक्स्ट लेवल होता है जो म्यूचुअल फंड वाले और एफआईएस, मेरे फॉरेन निवेशक कितना चाहते हैं और उसके बारे में भी। तो सभी बातें मैं आपको लिसन कराता हूँ, रुकिए यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाए क्या मेरी बात होती है बताना। 80% लोग चाहते हैं बाइंग फ्रेश करना। आप यहाँ पर सोच सकते हैं, मुझे लगता है आपको बिजनेस पसंद आएगा ना तो डायरेक्टली एंटर करना, और कंपनी पर थोड़ा ज़्यादा भी स्टडी करना चाहते तो कीजिए। तो कुछ बात समझ में आए कमेंट में पूछते जाना, मैं आपको जरूर बताता हूँ, आपके लिए चैनल है भाई। और आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करेंगे इस कंपनी के जो यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मुझे यही बात पर नज़र थी अभी इस कंपनी के बारे में। तो देखिए इस कंपनी की जो यहाँ पर मैं आपको जो एरो करके दिखाना चाहूँगा, 17% से 21% हो गई। ये है एफ मीन्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले के पास यहाँ पर रूम भर भर के मैं बताऊँगा कि आपको इतने लोग होते हैं एनालिसिस करने के लिए, इतनी बढ़िया टीम होती है उनके पास, तो उन्होंने
कोई भी आलतू फालतू कंपनी पैसा नहीं लगाते। मैं आपको बार बार यही बात समझा दूँ कि कंपनी अच्छी हो और उसमें कुछ ग्रोथ नज़र आती है, कुछ पोटेंशियल जो होता है वो अवेलेबल हो तो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ बात समझ लीजिए, यहाँ पर लगभग बोले तो 3 से 4% की जो स्टेक होता है वो बढ़ा दिया है पर ये म्यूचुअल फंड वालों ने। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझ सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी अभी लॉन्ग टर्म में भी काम करेगी। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अभी जो अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, एक कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी की एनालिसिस की एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पर जाकर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। वो रिपोर्ट में बहुत कुछ बातें समझा दी है, आप यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी भी 9% है। और यहाँ पर बात करूँ FIS मीन्स यहाँ पर फॉरेन निवेश की बात करें ना तो 12% से लेकर 13% के ऊपर चले गए उन्होंने। तो उनको भी पता है कि कंपनी में कुछ अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और कुछ कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। तो नेक्स्ट लेवल बात करेंगे इस कंपनी की, तो मैं बात करना चाहूँगा इस कंपनी ने कर्जा तो ज़्यादा कुछ कर्जा नहीं है। और आगे बात करेंगे तो कंपनी का डिविडेंड, तो कंपनी देखिए आपके दोनों हाथ से पैसा आएगा, एक तो डिविडेंड से भी है, दूसरा है यहाँ पर आपके जो प्राइस उसकी शेयर की बढ़ जाएगी। उसमें बोनस के बारे में देखें तो कंपनी 2 बार बोनस देती, दे दिया है और भी देगी कोई बात नहीं। और 2 बार स्प्लिट भी किया है कंपनी ने, 1 शेयर के 5 टुकड़े किए और 5 शेयर के 10। तो समझ सकते हैं, सभी बातें अंडरस्टैंडिंग कीजिए और यहाँ पर लिसन कीजिए। कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई और मुझसे भी कुछ गलती हो, मैं भी उतना कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मुझसे भी कुछ गलती हो तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीजिए और आपको ना समझ में आए तो मुझे पूछिए। तो नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं कंपनी से रिलेटेड चेक लिस्ट देख लेते हैं इस कंपनी में क्या खासियत है। और हम बात करेंगे तो इसमें क्या SIP कर सकते हैं। मीन्स SIP क्या है, कुछ मंथली वर्क काम करते हैं उनके लिए भी खास चीज़ होती है कि SIP करना चाहिए सर। इन्वेस्टमेंट मीन्स ये फ्यूचर का प्लान होता है, खास करके बता दो। और कुछ यहाँ पर चाहते हैं कि लोग यहाँ पर हम इसमें कमाई भी करें तो कमाई करने का भी जरिया बन सकता है। नो डाउट यहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ कमाई की है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव रहिए, अच्छी बात कीजिए और अच्छे जो यहाँ पर एनालिसिस होता है उसका फॉलोअप कीजिए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पर SIP करेंगे इस कंपनी में तो देखिए 99% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आपको बैंक में किसी पैसा डाल देना तो इतना रिटर्न नहीं मिलता है। तो यही बात समझाना चाहता हूँ बार बार। और यहाँ पर देखते हुए होगा कि देखिए करंट प्राइस इज मोर देन द इंस्ट्रक्टिव वैल्यू, तो समझ लीजिए। और ये FD से ज़्यादा रिटर्न देती है, डिविडेंड उतना परसेंटेज में ज़्यादा नहीं है बट यहाँ पर देखेंगे तो डिविडेंड देती है बहुत कुछ। क्या होता है यहाँ पर 2-3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो डिविडेंड देती है लोगों को लगता है बहुत कम है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास जितनी क्वांटिटी होगी उसमें आप यहाँ पर देख लेना, आपके पास 1 लाख क्वांटिटी कोई कंपनी की है तो देखिए कितना आपको 1 रुपया दे दिया तो कितना 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो यही बात समझाना चाहता हूँ कि क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा। कंपनी में नो सेविंग इंस्ट्रक्शन है, ASM लिस्ट में नहीं, GSM लिस्ट में, कोई भी लिस्ट में नहीं, कंपनी एकदम बढ़िया बोलेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 65% लोग भी कहते हैं कि इसको बाइंग करनी चाहिए और यहाँ पर आप भी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट भी दिखा दो, प्रोडक्ट भी दिख जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कंपनी के पास पोर्टफोलियो बना है कंपनी का और कंपनी भी अच्छी है। तो सभी बातें आप यहाँ पर लिसन करने के लिए थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त देने के लिए अगेन थैंक यू। और कुछ बात समझ में नहीं आई ना तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर भाई बोलकर यहाँ पर पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।